कहानी एक मोती बोने की कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वो जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं ये सीख न लूं, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए, क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। कहानी दो हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अट्टे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोर की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहां है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वो खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। कहानी 3 बीरबल कहां मिलेगा। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहां मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वो आदमी थोड़ा सक्काया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहां रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं। जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वो आदमी भौचक्का रह गया। वो बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है।
उसके लिए ये बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो, कहता हुआ वो कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या उठटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वो आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना न रह सका। कहानी 4 मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वो ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी ये उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल ये मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वो बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दे। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहें। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वो कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वो बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वो आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वो व्यापारी वापस ही न लौटे। वो किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। कहानी 5 मोम का शेर। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वो अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक निकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है।
पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि ये मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। सीख, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कहानी 6 सबसे बड़ी चीज। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित ही होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला 2 प्याजा की शय पाए। कुछ सभासदों ने कहा, जहांपना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी। अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहां है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अट्टे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। बादशाह ने कहा,
चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। ये सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आतत तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी ये मंजर देखा और वो मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। कहानी 7 अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो। अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का ये निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम सेठ जन से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदार क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। कहानी 8 बीरबल और रहस्यमयी रंगीन बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था। पक्षियों की चहचहाट चारों ओर गूंज रही थी और महल के झरनों की पानी की हल्की आवाज कानों में मधुर संगीत की तरह लग रही थी। अकबर अपने दरबारियों के साथ उस दिन की योजना पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक दूर से कुछ अजीब दिखा। बीरबल! अकबर ने चिल्लाया, तुम देख रहे हो ना? वो क्या है? बीरबल ने दूर देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। लगता है कि ये बंदर हमारी ओर बढ़ रहा है और उसके शरीर पर रंग बिरंगी चमकदार धब्बे हैं। सच में, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो चलो इसे पकड़ते हैं। मुझे जानना है कि ये बंदर कहां से आया है और ये इतनी चमकदार क्यों है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे पकड़ने की रणनीति बनाऊंगा, मगर ये बंदर चालाक है, इसे फंसाना आसान नहीं होगा। बंदर धीरे धीरे महल की ओर आया। उसका रंग हर बार बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। जैसे ही वो महल के आंगन में पहुंचा, उसने अचानक जोर से चीख मारी और पूरे बाग में दौड़ लगाई। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो सीधे महल में घुसने वाला है, इसे रोकना पड़ेगा। बीरबल ने एक त्वरित योजना बनाई। उन्होंने 4 रस्सियां तैयार की और दरबारियों को कहा, चारों को एक एक कोने में खड़ा कर दो और जब मैं इशारा करूं तो सब एक साथ रस्सियां फेंके। जैसे ही बंदर महल के फव्वारे के पास आया, बीरबल ने इशारा किया। चारों दरबारी ने रस्सियां फेंकी। बंदर थोड़ी देर फंसा, लेकिन फिर वो अपनी अद्भुत फुर्ती से छूट गया और सीधे अकबर की अंगूठी के पास गया। अकबर ने डरते हुए कहा, बीरबल, वो मेरी अंगूठी छीनने वाला है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वो मौका है जो हमें इसका रहस्य पता करने का है।
इसे अंगूठी से भटका दो, फिर पकड़ने का सही समय आएगा। जैसे ही बंदर अंगूठी के चारों ओर कूदता रहा, बीरबल ने एक जाल फेंका। बंदर फंस गया, मगर उसने तुरंत बीरबल की चालाकी समझ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब हम क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हमें इसका भरोसा जीतना होगा। ये बंदर किसी जादुई शक्ति वाला जानवर है और केवल वही हमें बताएगा कि इसे महल में आने की आवश्यकता क्यों थी। बीरबल ने धीरे से बंदर के पास जाकर कहा, तुम डर मत। अगर तुम सच बताओगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बंदर अचानक रो पड़ा और बोला, मैं सच में कोई साधारण बंदर नहीं हूं, मैं जादुई बंदर हूं। मेरे गांव में एक बड़ा संकट है। हमारे जंगल में एक जादुई फल है जिसे चोर चुरा ले गए हैं। अगर वो फल वापस नहीं लौटाया गया तो पूरे जंगल में रंग बदलना बंद हो जाएगा और सारे जानवर बेसुध हो जाएंगे। अकबर और बीरबल दोनों हैरान रह गए। अकबर ने कहा, तो तुम्हें हमारी मदद चाहिए? बंदर ने सिर हिलाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये अवसर सिर्फ बुद्धि और साहस दिखाने का है, हम इसे क्यों न मदद करें। अगले दिन अकबर, बीरबल और बंदर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता कठिन था, हर कदम पर पेड़ झुक रहे थे, झरनों का पानी बह रहा था और पक्षी अनोखी आवाजें कर रहे थे। बीरबल ने बंदर से कहा, तुम हमें मार्ग दिखाओ, पर सावधान रहो, कहीं जाल या चालाकी हमारे रास्ते में बाधा न डाले। जंगल के बीच में उन्हें चोरों का अड्डा मिला। चोर सोच रहे थे कि जादुई फल का मूल्य उन्हें अमीर बना देगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम सीधे हमला नहीं करेंगे, हमें चोरों को बुद्धि और हंसी से फंसाना होगा। बीरबल ने चोरों के पास जादुई ढोलक रखी और कहा, अगर तुम इसे बजाएंगे तो तुम्हारी इच्छाएं सच हो जाएंगी। चोर ढोलक बजाने लगे। अचानक ढोलक की आवाज से चोरों की चालाकी उलट पड़ गई। जो सोने का लालच रखते थे, उनके हाथ में पानी की मछली आ गई। जो अमर होने की इच्छा रखते थे, वो जोर जोर से हंसने लगे और गिर पड़े। अंततः जादुई फल सुरक्षित रूप से बीरबल और बंदर के हाथ में आ गया। बंदर ने खुशी से कहा, अब जंगल में रंग वापस आ जाएगा और जानवर सुरक्षित रहेंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और साहस ने फिर से हमारे राज्य को और जंगल को बचा लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी बुद्धि और हंसी का मेल ही सबसे बड़ा जादू होता है। अगले हफ्ते महल में एक बड़ा उत्सव हुआ। जादुई बंदर को महल में सम्मान मिला और जंगल के सारे जानवरों की रंगीनता लौट आई। अकबर ने घोषणा की कि अब से हर वर्ष जंगल और महल में रंगों और हंसी का उत्सव मनाया जाएगा। और इस तरह ये कहानी बनी, बीरबल और रहस्यमयी रंगीन बंदर, जिसमें साहस, बुद्धि और हंसी का अद्भुत संगम था। कहानी 9 बीरबल और चोरी हो गया समय। बहुत समय पहले की बात है। आगरा के महल में अकबर का दरबार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक महल में अजीब सी हलचल मच गई। दरबारियों में से एक हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, जहांपनाह, महल का समय चुपचाप गायब हो गया है। अकबर को थोड़ा समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, समय गायब? ये क्या मतलब है? दरबारी ने फड़फड़ाते हुए कहा, जहांपनाह, सब घड़ियां और घड़ी के उपकरण अचानक बंद हो गए हैं। सूरज ढलने के बावजूद महल में दिन का उजाला नहीं घट रहा और रात के बावजूद चांद और तारे गायब हैं, जैसे समय ने महल को छोड़ दिया हो। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने महल के सभी को शांत कराया और बोले, जहांपनाह, घबराइए मत। अगर समय सच में गायब हुआ है तो हमें इसे ढूंढना होगा। समय का पालन करना केवल राजा का अधिकार नहीं, बल्कि राज्य का नियम है। बिना समय के कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। अकबर ने कहा, तो बीरबल, इसे वापस कैसे लाएंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे केवल महल के सबसे गुप्त कमरे और पुराने खजाने का मार्ग देखना होगा। वहां शायद कोई सुराग मिलेगा। बीरबल महल के सबसे पुराने खजाने के कमरे में पहुंचे। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी मशीन रखी थी, जो हमेशा समय को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। मशीन पर एक संदेश लिखा था, जो समय को चुराएगा वो अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे मोड़ सकता है।
परंतु एक ही व्यक्ति उसे वापस ला सकता है, जो पूरी तरह बुद्धिमान और हास्यपूर्ण हो। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इसका मतलब यह है कि किसी ने समय चुराया है? बीरबल ने सिर हिलाया, हाथ जहां पनाह, और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। वह चोर केवल बुद्धि और हास्य की ताकत को समझने वाला ही पकड़ सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जहां पनाह, हमें समय को वापस लाने के लिए सबसे मजेदार चाल चलनी होगी। किसी को शक न हो कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। बीच जंगल में एक जादुई चरागाह था, जिसमें हर चीज उल्टी सी लगती थी। वहां हर पेड़ नीचे की ओर जड़ें दिखाता था, पक्षी उल्टा उड़ते थे और पानी ऊपर की ओर बहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, समय वही कहीं छिपा होगा। हमें इस उल्टे जंगल की चालाकी समझनी होगी। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि समय का चोर एक बूढ़ा शरारती आदमी था, जिसने समय को अपने पालतू घड़ी और जादुई घड़ी के दर्पण में छुपा रखा था। वो हर चीज को उल्टा कर रहा था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। बीच ही चोर ने बीरबल को देखा और बोला, अगर तुम हंसी और बुद्धि दोनों नहीं ला सकते तो समय कभी वापस नहीं आएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम भूल गए कि हंसी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर तुम हमें हंसाने की कोशिश करोगे तो हम ही समय को अपने तरीके से मोड़ देंगे। फिर क्या था, चोर ने जादुई घड़ी घुमाई और समय को पूरी तरह उल्टा कर दिया। अचानक बीरबल ने अपने हाथ में छोटी ढोलक निकाली और उसे बजाने लगे। ढोलक की आवाज सुनकर चोर खुद हंसने लगा। हंसी इतनी जोरदार थी कि समय की ऊर्जा छूट गई और सभी घड़ियां अपने मूल समय पर लौट आई। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हंसी और बुद्धि का मेल सबसे शक्तिशाली हथियार है। जो चीज जादू से छुपी हो वो भी बुद्धिमानी और हंसी के आगे नहीं टिकती। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, साहस और मजाक ने समय को वापस ला दिया। अब महल में फिर से दिन और रात सही समय पर होंगे। उस दिन महल में सबने बड़े उत्सव का आयोजन किया। समय की वापसी पर नृत्य, संगीत और हंसी का माहौल पूरे महल में फैल गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और मजाक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां बीरबल हो वहां कोई समस्या असंभव नहीं होती। और इस तरह यह कहानी बनी बीरबल और चोरी हो गया समय, जो पूरी तरह मजेदार, रोमांचक और अनसुनी थी। कहानी 10 बीरबल और खतरनाक जादुई मिठाई। बहुत समय पहले आगरा के महल में अकबर के दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। दरबारियों में से एक दौड़ते हुए आया और बोला, जहां पनाह, महल के रसोई घर में जादुई मिठाई फैल गई है। जो भी इसे खाएगा वो जो चाहे सच मानने लगेगा। अकबर हैरान होकर बोले, जादुई मिठाई, ये कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर ये सच में जादुई मिठाई है तो इसे नियंत्रित करना और इसे सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी होगा, वरना महल में सब उल्टासी सी बातें मानने लगेंगे। अकबर बोले, तो बीरबल, इसे ढूंढकर नष्ट करो, इसे महल में और फैलने मत दो। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि सभी रसोइयों को एक एक करके बुलाया जाए। उन्होंने रसोई की तलाशी शुरू की। तभी उन्होंने देखा कि मिठाइयों का ढेर हर बार बढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे बना रही हो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण जादू नहीं है, यह किसी जादूगर या जादुई जीव की मदद से फैल रही है। हमें इसे पकड़ने के लिए चालाकी और हंसी दोनों की जरूरत होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों के सामने योजना पेश की। उन्होंने कहा, हम इस जादुई मिठाई को महल में फैलने देंगे, लेकिन हर कोई जो इसे खाएगा उसे केवल मजाकिया और सीख देने वाली बातें माननी होंगी। लालच या डर में कोई भी सच न माने। जैसे ही मिठाई बांटी गई, पहला दरबारी खा गया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं रात में दिन देख सकूं। मिठाई के जादू से उसने सच में सोचा कि अब रात में सूरज निकल आया है, और उसने अंधेरे में भी काम करने की कोशिश की। पूरा महल हंसी से गूंज उठा। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं उड़ सकूं। मिठाई के जादू से उसने अपने पंखों को महसूस किया, लेकिन जब वो कूदने लगा तो नीचे गिरे और हंसी के ठहाकों के बीच खुद को संभालने लगा। तीसरे दरबारी ने कहा,
मैं चाहता हूं कि मेरे पास अनंत सोना हो। जादुई मिठाई के प्रभाव से उसने सोने को अपने हाथों में महसूस किया, लेकिन हर सिक्का हवा में उड़ गया और गिरते सिरते पूरे महल में बिखर गए। अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, ये मिठाई सच में मजेदार है। हर कोई अपनी इच्छा में उलझ गया और खुद ही हंसी बन गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही जादू का असली मजा है। जो लालची और चालाक होते हैं वे खुद ही मजाक बन जाते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे सीख लेते हैं। अकबर ने कहा, तो अब इसे नष्ट करो। बीरबल ने जादुई मिठाई को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया और उसे नदी में बहा दिया। नदी में बहते ही मिठाई का जादू पूरे राज्य में फैल गया और सभी लोग हंसी और बुद्धि का आनंद लेने लगे। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा जादू ये नहीं कि किसी की इच्छा पूरी हो, बल्कि ये कि लोग अपनी इच्छाओं के साथ हंसते और सीखते रहें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से महल को बचा लिया। ये कहानी महल में सदियों तक सुनाई जाएगी। और इस तरह ये कहानी बनी बीरबल और खतरनाक जादुई मिठाई, जिसमें हंसी, बुद्धि और थोड़ी जादुई मस्ती का पूरा संगम था। कहानी 11 बीरबल और खोया हुआ सूरजमुखी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में लगे सूरजमुखी के फूल अचानक किसी ने उखाड़ दिए हैं। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी ये काम किया है उसे तुरंत पकड़ो। अगर आज ही नहीं पकड़ा गया तो सजा बहुत बड़ी होगी। सभी सिपाही और दरबारी इधर उधर दौड़ पड़े, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुम ही कुछ सोचो, वरना मेरा गुस्सा किसी पर भारी पड़ सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मैं इस सूरजमुखी के फूल का राज खोल दूंगा। बस मुझे थोड़ी बुद्धि और समय दीजिए। बीरबल ने पहले पूरे बगीचे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ मिट्टी थोड़ी ढीली है और पत्तों पर हल्की मिट्टी की बूंदें हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, हुजूर, ये काम किसी बड़े आदमी का नहीं, बल्कि छोटे किसी चालाक बच्चे का है। उसने सोच लिया कि अगर बड़े लोग ढूंढेंगे तो ये आसानी से नजर नहीं आएगा। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि आज हम खेल खेलेंगे। खेल का नाम था खोया हुआ सूरजमुखी ढूंढो। जैसे ही खेल शुरू हुआ, सभी बच्चे दौड़ पड़े। अचानक एक बच्चा जो सबसे शांत बैठा था, उसने जमीन के ढक्कन के पास हाथ रखा और हंसते हुए बोला, ये रहा। सबने देखा कि सूरजमुखी के फूल वही छुपे हुए थे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो चोर की चालाकी को भी बच्चे की मासूमियत में ढूंढ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी बड़े लोग सिर्फ ताकत और डर दिखाकर समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन असली हल तो बुद्धि और समझ में होता है। चोर ने फूल उखाड़े, लेकिन मासूमियत और खेल ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। और मजेदार बात यह है कि कोई भी हंसी से बच नहीं पाया। उस दिन से महल में यह कहावत फैल गई, जहां बीरबल हो वहां चोरी भी हंसी में पकड़ ली जाती है। कहानी बार बीरबल और अकबर का उल्टा नगर। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि दरबार में सब बहुत गंभीर रहते हैं, उन्हें हंसी और मजाक की कमी लग रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा दिखाऊं कि पूरे दरबार में हंसी का माहौल बन जाए और लोग उल्टा सोचने को मजबूर हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं पूरे शहर का नक्शा बदल दूं, उल्टा नगर बना दूं। वहां सब उल्टा होगा, घर, सड़कें, दुकानें और नियम भी। अकबर हंसे और बोले, उल्टा नगर, ये तो बड़ा मजेदार लगेगा। ठीक है बीरबल, कल ही इसे देखना चाहता हूं। अगले दिन बीरबल ने शहर में विशेष आदेश जारी किया। सभी दुकानदारों, सैनिकों और नागरिकों को कहा कि एक दिन के लिए सब कुछ उल्टा करना है। घरों के दरवाजे अंदर से खुलेंगे, दुकानों में सामान उल्टा रखा जाएगा, ऊपर नीचे। लोग उल्टा पहनेंगे, जो टोपी पहनते थे वो पैर में, जो जूते पहनते थे वो हाथ में। लोग बात भी उल्टी करेंगे, जो आम बोलते थे वो उल्टा बोलेंगे। अकबर पूरा शहर देखने आए।
पहले तो सब कुछ देखकर वे चौंक गए। लोग उल्टे कपड़े पहनकर उल्टा चल रहे थे। दुकानों में आलू और गेहूं छत पर और फूल जमीन पर रखे थे। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्यों किया गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये एक मजेदार अनुभव है। जब हम उल्टा सोचेंगे तो नए आइडिया और हंसी खुद ब खुद आएगी। ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि समझदारी का भी खेल है। अकबर ने तय किया कि वो भी पूरे दिन उल्टा रहेंगे। उन्होंने अपने सिंहासन पर उल्टा बैठना शुरू किया। अपने मंत्री उल्टे हाथ से दस्तावेज पढ़ रहे थे और सिपाही उल्टे कदम चलते हुए सेना की टो लगाते थे। दोपहर तक पूरे नगर में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग उल्टा खाने लगे। मिठाई पहले, फिर दाल चावल, पानी पहले पीते, फिर भोजन खाते। कुछ बच्चे उल्टा दौड़ते हुए हंसी मचा रहे थे। बीरबल ने सबको एक खेल भी कराया। उन्होंने कहा, जो गलती करेगा उसे खुद उल्टा झूमना होगा। अकबर खुद खेल में शामिल हुए और कई बार ठोकर खाते हुए हंसते रहे। दरबार के सबसे गंभीर मंत्री भी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन सबसे मजेदार बात तब हुई जब बीरबल ने एक असली उल्टा चुनौती रखी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, अब हम राजदंड का असली टेस्ट करेंगे। जो सबसे ज्यादा उल्टा सोचेगा वही विजेता। अकबर ने सोचा, अरे ये आसान है। लेकिन बीरबल ने सवाल शुरू किया, अगर सूरज पश्चिम से उगता तो लोग कौन सी दिशा में चलते? अगर नदी ऊपर की ओर बहती तो नाव को कौन सी साइड से मोड़ेंगे? अगर पेड़ उल्टा बढ़ते तो फल कहाँ लगते? अकबर उलझ गए। सभी दरबारी भी सोच में पड़ गए। फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, हकीकत में ये सब उल्टा है, लेकिन हंसी और मजाक के साथ सोचने से ही बुद्धि मजबूत होती है। जो उल्टा सोचेगा वही सही निर्णय ले पाएगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे नगर में आदेश दिया कि हर साल उल्टा नगर दिवस मनाया जाएगा। उस दिन सब उल्टा सोचेंगे, उल्टा खाएंगे, उल्टा हंसेंगे और उल्टा खेलेंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जब जीवन में बहुत गंभीरता हो तो कभी कभी उल्टा सोचना और हंसना सबसे बड़ा ज्ञान है, और हंसी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। उस दिन से पूरे नगर में ये कहावत फैल गई, जहां बीरबल है वहां उल्टा भी सही और मजेदार हो जाता है। कहानी तर बीरबल की उल्टी दावत। एक दिन बादशाह अकबर बहुत चिड़चिड़े मूड में थे। उन्होंने दरबारियों को इकट्ठा किया और बोले, आज मैं कोई मजेदार बात सुनना नहीं चाहता, बल्कि आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी कितने चालाक हैं। जो मुझे हंसा सकेगा वही इनाम पाएगा, बाकी सबको सजा मिलेगी। दरबार में सब डर गए। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगता कि आज तुम्हें सजा मिल सकती है? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, डर किस बात का? अगर मैं हंसा दूं तो सजा कौन देगा? अकबर बोले, ठीक है, तो दिखाओ अपनी चालाकी। बीरबल ने कहा, हुजूर, आज मैं एक उल्टी दावत रख रहा हूं। इसमें सब कुछ उल्टा होगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, उल्टा दावत? क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आज खाने में हम पहले मिठाई खाएंगे, फिर दाल चावल, और खाने के बीच में झटके देने वाले मजेदार खेल होंगे। जो खेल में हारेगा उसे थप्पड़ खाने की जगह हंसना होगा। अकबर को यह बात मजेदार लगी। उन्होंने आदेश दिया कि दावत तैयार की जाए। शाम को दरबार में दावत लगी। सबसे पहले मिठाई परोसी गई। अकबर और दरबारियों ने पहली बाइट ली और अचानक बीरबल ने कहा, अब उल्टा खेल शुरू। बीच दावत के बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि उन्हें अपने हाथ पीछे बांधकर खाना है। जो चावल गिराएगा वो जोर जोर से हंसेगा। सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। अकबर खुद भी हंसने लगे। फिर बीरबल ने सबको उल्टे हाथ से जलेबी खाने को कहा। सब हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर आप रोज यही उल्टा खाना खाते तो पेट भी खुश और मन भी हंसता। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस उल्टी दावत का असली मकसद क्या था? बीरबल बोले, हुजूर, असली मकसद यही है कि कभी कभी नियम और रिवाजों से हटकर सोचने से आदमी को हंसी और खुशी मिलती है। जीवन भी यही सिखाता है। अगर सब कुछ सीधा साधा चले तो मजा नहीं आता। थोड़ी उलझन, थोड़ी हंसी, यही असली स्वाद है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया
और आदेश दिया कि हर महीने एक उल्टी दावत आयोजित की जाए। उस दिन से दरबार में ये कहावत मशहूर हो गई, जहां बीरबल हो वहां हर दावत में हंसी भी और सीख भी मिलती है। कहानी 14 बीरबल और चोरी का ताज। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के खजाने की जांच कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके शाही ताज में से एक बड़ा रत्न गायब था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत चोर को पकड़ो। सिपाही पूरे महल और दरबार में दौड़े, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने दरबार में कहा, अगर इस रत्न को आज ही नहीं ढूंढा गया तो सजा बहुत बड़ी होगी। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। उन्होंने झुककर कहा, हुजूर, मुझे समय दीजिए, मैं एक दिन में इस चोरी का राज खोल दूंगा। अकबर थोड़े संदेह में बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर तुम्हारा प्रयास नाकाम रहा तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। बीरबल ने पूरे दरबार की एक एक खिड़की, दरवाजा और आंगन ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, इस चोरी में चालाकी का इस्तेमाल किया गया है, ताकत का नहीं। इसका सुराग वही मिलेगा जहां कोई कम ध्यान देता है। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारी और सिपाहियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर चोरी का रहस्य खोलेंगे, लेकिन इसमें हर किसी को उल्टा सोचना पड़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए एक छोटी सी लकड़ी की गुत्थी हिलाई। अचानक देखा कि वही ताज के पास से कुछ चमक रहा था। सबने देखा, रत्न ताज के नीचे फर्श के एक ढक्कन में छुपा हुआ था। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली चालाकी ये है कि चोर ने सोचा कि अगर वो ताज को छुपा देगा तो कोई उसे नहीं देखेगा, लेकिन मैंने वही जगह देखी जहां लोग हमेशा नजरअंदाज करते हैं। ताकत और हथियार काम नहीं आए, केवल सूझबूझ ने काम किया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज तुमने सिर्फ चोरी का राज नहीं खोला, बल्कि सबको ये सिखाया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, याद रखिए, जो चीज सीधे दिखाई देती है वो हमेशा सबसे सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी चालाकी और बुद्धि ही राज खोलती है। उस दिन से महल में ये कहावत फैल गई, जहां बीरबल हो वहां कोई राज कभी नहीं छुप सकता। कहानी 15 बीरबल और अद्भुत बाजार। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर शहर के बाजार की ओर पड़ी। वो बाजार बहुत व्यस्त और हलचल भरा था, लेकिन अकबर को ऐसा लगा कि कुछ असामान्य है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है आज बाजार में कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आज मैं आपको एक अद्भुत बाजार दिखाऊंगा। इस बाजार में हर चीज उल्टी होगी और जो सबसे चालाक होगा वही सबका विजेता होगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, उल्टी बाजार, इसका क्या मतलब है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यहां सब उल्टा होगा। जो महंगा दिखता है वो सस्ता होगा, जो छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होगा, और जो सीधा लगेगा वो असली चालाकी दिखाएगा। अकबर को यह विचार बहुत मजेदार लगा। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि बाजार की जांच की जाए। अकबर और बीरबल बाजार पहुंचे। पहले उन्होंने देखा कि सभी दुकानदार उल्टी सी हंसी में सामान बेच रहे थे। एक आदमी केला बेच रहा था, लेकिन वो केले रंग बिरंगे नहीं, बल्कि नीले और लाल थे। बच्चे हंस हंसकर दौड़ रहे थे और दुकानदारों के चश्मे उल्टे लग रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ध्यान से देखिए, असली मजा अब शुरू होने वाला है। इस बाजार में सिर्फ बुद्धि और चालाकी काम आती है, ताकत या पैसा काम नहीं आएगा। अकबर ने पहले एक दुकान पर रुककर पूछा, ये केले क्यों नीले हैं? दुकानदार बोला, हुजूर, ये देखने में उल्टा है, लेकिन असली स्वाद पहले जैसा मीठा है, बस दिखावे में उल्टा है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने सच में इस बाजार को अद्भुत बना दिया। फिर बीरबल ने एक बड़ा खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, अब हम लोग बाजार की परीक्षा करेंगे। जो भी सही तरीका अपनाएगा वही विजेता होगा। खेल यह था कि सबको 3 चैलेंज पूरे करने थे। एक ढीली डोरी के सहारे ऊंची झूलियों पर चढ़ना। 2, एक खाली बर्तन में बिना देखे ताजे फल डालना। 3, एक पहेली हल करना जिसमें हर उत्तर उल्टा था। अकबर खुद खेल में शामिल हुए।
पहली चुनौती में वह झूलियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उल्टी दिशा में चढ़ते हुए गिर गए। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, उल्टा सोचना आसान नहीं होता। दूसरी चुनौती में अकबर ने बर्तन में फल डालने की कोशिश की, लेकिन फल गिरकर पास के बच्चे के पांव पर पड़ गए। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। तीसरी चुनौती सबसे मजेदार थी। बीरबल ने उल्टी पहेली दी, अगर सूरज रात को उगता तो लोग कहां सोते? अगर पानी ऊपर की ओर बहता तो नाव किस दिशा में जाती? अगर पेड़ उल्टा बढ़ते तो फल कहां लगते? अकबर उलझ गए। सब दरबारी भी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली चालाकी यही है कि उल्टा सोचो और सही हल निकालो। यही सीख है कि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अकबर ने अंत में बाजार के विजेता घोषित किए। उन्होंने कहा, आज मैंने हंसी, मजाक और उल्टी सोच के महत्व को समझा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे और दरबारियों को मजा और सीख दोनों दी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही अद्भुत बाजार की सबसे बड़ी खासियत है। जो सोचता है वही जीते और जो हंसता है वही असली विजेता है। उस दिन से शहर में ये कहावत फैल गई, जहां बीरबल हो वहां बाजार भी उल्टा हो, मजेदार हो और सीख भरा हो।